द्वारभा तालुक्यातील 10 किलोमीटर अंतरावर असलेलं पळशी हे गाव सामाजिक कार्यात नावाजलेलं असून कोणत्याही माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण गाव एकत्र होऊन उपक्रम राबवलं जातं। त्याच अनुषंगानं एलिगन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल शाळा दरवर्षी याप्रमाणे सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करून विद्यार्थ्यांना त्यांची कला आणि गुण दाखवण्याचं व्यासपीठ उभारतात। त्या व्यासपीठावर अनेक कलावंत आपली कलागुण दाखवून श्रोत्यांचं मन जिंकून गावचं नाव सुवर्ण अक्षरात लिहिण्याजोगं केलं जातं। या कार्यक्रमाप्रसंगी उद्घाटनीय शिवसेना द्वारभा तालुका अध्यक्ष मनोज भाऊ सिंगी तर कार्यक्रमाचे प्रमुख उपस्थिती आयुष्मान डॉक्टर सागर मोहळ उपस्थित होते। त्यावेळेस अमानुल्ला खान यांच्या हस्ते आयुष्मान सागर मोहळ यांची शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला। या कार्यक्रमाचं संचालन कुमारी कंचना राठोड यांनी केले तर प्रास्ताविक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष निसार अहमद खान यांनी केले तर आभार सोनू चव्हाण यांनी केले। या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी एलिगन्स इंग्लिश मीडियमचे सर्व संचालक मंडळ तथा गावकरी यांनी केले। गावातील सर्व नागरिक मोठ्या हर्ष उल्हासाने उपस्थित होते। जितने भी टैलेंट डाउन थे, तो उनमें से बहुत सारे लोग इंटरनेशनल लेवल से आए थे और वो ग्लैम इंटरनेशनल आइकन अवार्ड था। और मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ और जब थर्ड राउंड पे लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, यहाँ से बहुत मिसेस वर्ल्ड, मिसेस इंडिया, बहुत सारे वहाँ पे जजेस थे। उन जजेस ने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे एक आखिरी सवाल पूछा कि यस डॉक्टर सागर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल वुमन इन इंडिया, मतलब भारत की सामाजिक महिलाओं के बारे में आपकी राय क्या है। तो मैंने कहा कि मैडम, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं अगर हिंदी में दूंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे गांव के जो लोग हैं उन्हें किसी को इंग्लिश आती है, किसी को नहीं आती है, किसी को समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इसका जवाब हिंदी में दें तो बेहतर रहेगा। तो मैंने कहा कि आपने मुझे पूछा कि भारत देश में महिलाओं के बारे में आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा ये देश भारत देश है और इस भारत देश को हम भारत माता कहते हैं और इस भारत माता के पावन जन्मभूमि पर थोर संत, थोर पुरुष, थोर वीर पुरुष, थोर पैगंबर और थोर महिलाओं ने जन्म लिया है। और इस जन्म लेने वाली महिलाओं में से है माँ सावित्रीबाई फुले, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ रमाबाई, माँ जिजाई और हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और रानी लक्ष्मीबाई और हमारी फूलन देवी। क्या चल रहा है देश में, क्या हो रहा है देश का, महिलाओं का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे भी बेटी है, आपको भी बेटी है, हम बेटी को छोटा सा बड़ा करते हैं और कोई दरिंदा इसकी अस्मत टूट लेता है। क्या होता होगा उस माँ बाप के कलेजे पे, छल्ली छल्ली होता होगा उस माँ बाप का कलेजा जब कोई उस पर अत्याचार करता होगा। क्या हो रहा है देश का, क्या चल रहा है देश में। हमारे देश में बड़े सिटी में अगर महिलाओं पे अत्याचार होता है तो शहर के लोग रैली निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं और गांव में किसी लड़की पे अत्याचार होता है तो लड़की एक तो फांसी ले लेती है या फिर अपनी जान लेती है या फिर कुएं में जान लेती है। क्या हो रहा है देश में। तारीख मिलती गई है। दामिनी फिल्म का अवार्ड मिला है, सनी देओल का अवार्ड मिला है, लेकिन दामिनी फिल्म की उर्मी रही है। वो बेचारी राह देखती है कब तक इस दरिंदे को फांसी मिलेगी, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। उसे दामिनी फांसी की वजह क्या हो रहा है, क्या चल रहा है देश पे। मेरे भाई, मैं प्राध्यापक निसार अहमद खान, एलिगन्स इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल के प्रेसिडेंट हूँ और मेरे साथ जो व्यवस्थापन समिति में जो लोग काम करते हैं, अमानुल्ला खान कोषाध्यक्ष, साजिद खान उपाध्यक्ष, जहीर अब्बास सदस्य और रेहान अहमद खान एक सचिव के नाते हमारा जो एक छोटा सा विलेज एक गांव है पलसी दारवा तालुके में, उस गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। हम अपने संस्था के माध्यम से हमारे गांव के बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, शारीरिक विकास, शैक्षणिक विकास, सांस्कृतिक विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
और हम खुद अपने खर्चे से अपने गांव के बच्चों का विकास करने के लिए प्रयत्नशील है और करते रहते हैं। आज का ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हमारे सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं और सदस्य हैं, इन्होंने जी जान से अपने इस गांव के बच्चों के लिए, जिसमें हमारे स्कूल में सिंधी, पलसी, लाख और वाई आसपास के जितने भी हमारे जिले हैं, विलेज है, उन सभी बच्चों के शिक्षण के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील है और आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे। और इसके लिए हम कोई ज़्यादा हमारे विद्यार्थियों पर एक आर्थिक बोझ नहीं डालते हैं। हमारा जो स्कूल चल रहा है 2020 से चल रहा है एलिगेंस इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल के नाम से, जिसकी वार्षिक फी फक्त 3,000 रुपये, और 3,000 रुपये में से 500 रुपये महीने के हम बच्चों को चॉकलेट भी बांटते थे। हमारे स्कूल का किराया और कोई दूसरा खर्च हमारा उसमें निकलता नहीं है, और टीचर और शिक्षक लोगों के जो पगार वगैरह है वो भी स्वयं हम खुद टीचर्स लोगों को देते हैं, और हम बच्चों से सिर्फ वार्षिक 3,000 रुपये फ़ी लेते हैं। बच्चों की हम सेवा करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। दोस्तों, इसके लिए हमने अपने गांव के लिए एक सार्वजनिक वाचनालय भी खोला है, जिसमें 4 प्रकार के पेपर, न्यूज़पेपर यहाँ पर आते रहे हैं, और गांव के लोगों ने इसका भी बहुत फ़ायदा उठाया है। आगे भी हम ये सभी समाज के लोगों के लिए ये काम करते रहेंगे। ये भावना हमारे अंदर है, प्रेम, स्नेह, एकता के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे।